अरसे पहले एक मुख पर बहुत खूब काफिसूरत बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह का नाम उमाइडस था। इस बादशाह के पास बेहिसाब सोना था जिससे वो शहरों के शहर खरीद सकता था। वो अपने सोने को जान से भी ज्यादा चाहता था। किसी को भी नहीं पता था कि इसके पास इतना सोना कहाँ से आता है। बादशाह अपना सारा सोना महल के तहखाने में रखा करता था। वो हर रोज वहां जाता था और सोने की अशरफियां और सोने की ईंटों को गिनता था। रानी बादशाह की इस हरकत को देखती और उसका मजाक उड़ाती थी और कहती, बादशाह सलामत, रोज रोज अपना सोना मत गिनी, क्या हुआ अगर ये कुछ घट भी गए तो। बादशाह कहता, आप इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आपको अंदाजा भी है कि ये सोना कितना बेशकीमती है। जरा गौर से देखिए इस हार को जो आपने पहना है, क्या ये खूबसूरत नहीं है? देखिए कितना चमक रहा है। रानी बोली, जी हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। भले ही ये बेशकीमती हो मगर हमारे लिए खुशियां तो नहीं खरीद सकते। बादशाह बोला, ये मेरे लिए खुशियों का बाइस है। तुम कभी नहीं समझोगी, भला इससे भी खूबसूरत कोई चीज हो सकती है दुनिया में। रानी बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं करती थी मगर वो जानती थी कि बादशाह से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बादशाह की सोने की चाह दिन बदन बढ़ती जा रही थी। उसको सोने से इतनी मोहब्बत थी कि इसने अपनी बेटी का नाम मेरी गोल्ड रख दिया। मेरी गोल्ड बहुत ही जिंदा दिल थी, हर छोटी चीज में खूबसूरती देख लेती थी। वो हमेशा अपने अब्बा से कहती, अब्बा जान, ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, देखिए शबनम कैसे घास पर चमक रही है। बादशाह कहता, फिर भी ये सोने जैसा चमकदार नहीं है बेटा, आप नहीं समझोगी। अपनी माँ की तरह मेरी गोल्ड भी नहीं समझ पाई कि सोना फूल से ज्यादा हुसैन कैसे हो सकता है। यूं ही वक्त गुजरता गया। अब बादशाह अपना ज्यादातर वक्त अकेले तहखाने में गुजारने लगा। वो अपने सोने को बार बार गिनता और गिनता रहता। एक दिन सिपाही बादशाह की मुलाकात कराने के लिए एक अजनबी शख्स को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वो शख्स बहुत ही सादी सा लिबास जेब किया हुआ था। बादशाह ने यह भी देखा कि इसके पैरों में कोई भी चप्पल नहीं थी। बादशाह ने पूछा, कौन है ये शख्स? आली जा, ये शख्स हमें सड़क पर भटकता मिला। इसने कहा, मैं भटक गया हूँ, मेरे पास रहाइश की कोई जगह नहीं। हो सकता है कि ये आदमी हमारे शहर का ना हो। तुमने कहा ये भटक गया है, इसके रहने का इंतजाम करो और जब तक इसका घर ना मिल जाए ये हमारा मेहमान रहेगा। दिन गुजरते गए। बादशाह सिर्फ इतना जानता था कि खामोश बूढ़ा शख्स एक अजनबी है। बादशाह को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये जंगल के जिन का दोस्त है। बहरहाल इस शख्स का शाही तरीके से ख्याल रखा गया। इसे सब कुछ मुहैया हो जाता जिसकी वो मांग करता। कुछ हफ्तों के बाद सिपाहियों ने इसके घर का पता लगा लिया। इस मेहमान का अपने घर रुखसत होने का वक्त आ गया। इसी रात बादशाह तहखाने में सोना गिनने में मसरूफ था। तभी अचानक वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ। बादशाह इसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जिन बोला, मैं जंगल का जिन हूँ माइडस। आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ हैं? बादशाह और ज्यादा हैरान होकर बोला, क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? जंगल का जिन हंसा और बोला, मैं सोने का क्या करूँगा, ये मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। किस बात का शुक्रिया? वो बूढ़ा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बेहतरीन ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मेजबानी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी मांग सकता है और वो जानता था कि इसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से भरा एक जहाज चाहिए। नहीं, सोने से भरा हुआ पूरा घर चाहिए। नहीं, ये भी काफी नहीं। मुझे पता है मुझे क्या चीज खुश रख सकती है। मुझे सोने की छिवोन दे दो। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो खालिस सोना बन जाए। जिन बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ। कल जैसे ही सूरज तुलू होगा, जिस चीज को भी तुम हाथ लगाओगे वो खालिस सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियां नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्ते को सोने की कीमत कैसे पता चलेगी? मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई। बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि इसके छूने से चीजें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। इसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। फिर बादशाह हर इस चीज को छूने लगा जहां तक इसका हाथ जा सकता था। अब मुझे अपना सोना छुपाने की जरूरत ही नहीं, बादशाह बड़बड़ाते हुए बोला। चलो बाहर चलते हैं, पूरी जगह को सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया और वो हर चीज को छूता जाता और वो सोने में तब्दील होती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक दरख्त और पौधे को छू कर सोने का बना दिया। मैं जगह जगह भाग कर थक गया हूँ। मेरे पास पूरी सल्तनत बाकी है सोने में बदलने
मुझे अपनी सल्तनत को दिखाना होगा कि मैं किस तरह हर चीज को सोने में तब्दील कर देता हूँ, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। बादशाह ये कहता वहाँ वापस महल चला आया। दस्तरखान पर बहुत से खाने सजे हुए थे सिर्फ बादशाह के लिए, और जैसे ही इसने पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हो गया, इसके अंदर का पानी कहाँ गया, मुझे बहुत प्यास लगी है। इसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज को हाथ लगाया तो वो भी सोने में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत ही खौफजदा हो गया। ओ अब मैं क्या खाऊंगा, मुझे सख्त भूख लगी है, मैं सूना खा और पी तो नहीं सकता, क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा। बादशाह बहुत गमगीन हो गया। वो वहाँ रखी सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी और अब इसके किसी काम की नहीं थी। तभी उसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई, और उससे पहले कि बादशाह कुछ सोच पाता इसकी बेटी दौड़ती हुई उसके गले लग गई, और जैसे ही बादशाह ने इसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो वो भी सोने में बदल गई। नाउ मेरी गोल्ड, मेरी बेटी, ये कहते हुए बादशाह जोर जोर से रोने लगा। मेरी गोल्ड अब एक चमकदार खूबसूरत मुजस्समे में तब्दील हो चुकी थी, जो खूबसूरत था मगर बेजान था, वो हल जल नहीं सकती थी। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया, इसकी अजीज बेटी इसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी गोल्ड, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। बादशाह है ज़ारो कतार रोने लगो, शहर जाने की तरफ दौड़ा ताकि वो जंगल के जिन से मदद ले सके। इसने तहखाने में पहुंचकर जोर जोर से जिन को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातिब होकर बोला, क्या मसला है, तुम निहायत ही गमगीन नजर आ रहे हो, अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा हुए, क्या तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है? ओ खुदाया, मैं आपे के सामने मुआफी की भीख मांगता हूँ, ऐसी खुशी किस काम की जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे। मैं उन चीजों का क्या करूँगा जो खालिस सोने की बनी हैं, मैं उन्हें खा भी नहीं सकता। मैं सोने की पानी का क्या करूं जो मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऐसे खालिस सोने का क्या करूं जिसने मेरी बच्ची की मुस्कान छीन ली। मेहरबानी करके मेरा सारा सोना ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस मेरी बेटी मेरी गोल्ड मुझे लूटा दीजिए। मैं अब समझ गया हो सोना सारी खुशेव नुगुना को खरीद नहीं सकता। जिन बादशाह की बात सुनकर बोला, ए बादशाह, तुमने आज एक असल हकीकत समझ ली, सोना एक दिन चला जाएगा। इंसान के लिए जरूरी है वो है सच्चा प्यार और अपनों का अपनापन जो कभी नहीं मरता। ये कह कर जिन ने बादशाह को पानी से भरी एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है, इसके कुछ कतरे उन चीजों पर छिड़काव दो जो सोना बन चुकी हैं। जादुई पानी से वो चीजें पहले जैसी जाएंगी। और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है, इसके कुछ कतरे उन चीजों पर छिड़काव दो जो सोना बन चुकी हैं। जादुई पानी से वो चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। बादशाह ने जिन से वो बोतल ली और बोला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बादशाह जादुई पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा और जल्द छोटिए से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़काव दे। कतरे पड़ते मेरी गोल्ड में जान आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। अब्बा जान, यहाँ क्या हुआ था? कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बादशाह ने कुछ कतरे खाने की उन अशिया पर डाल दिए जो सोने की बन चुकी थीं। फिर वो अपनी बेटी को लेकर बाग में गया और इस जादुई पानी के कतरे दरख्तों और पौधों पर डालने लगा। बादशाह ने पहली बार कुदरती मनाजिर को दिल से महसूस किया। सारी चीजों को अपनी असली कुदरती शक्ल में तब्दील करने के बाद बादशाह अपनी बेटी और बीवी के साथ नाश्ते की मेज पर रखी वो अशिया खाने लगा जो वहाँ मौजूद थीं। इससे पहले बादशाह को नाश्ता इतना लजीज पहले कभी नहीं लगा था। इसने बहुत सा पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। बादशाह की बेटी और उसकी बीवी दोनों इस नज़ारे को देखकर हैरान हो रही थीं। अब बादशाह ने सोना गिनना बंद कर दिया था जो इसने तहखाने में महफूज कर रखा था। वो अब अपना वक्त अपनी बेटी और बीवी के साथ गुजारने लगा। अब वो अपने अतराफ मौजूद छोटी से छोटी चीजों का लुत्फ उठाने लगा। अब वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका था।